बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो लिम्फोसाइट यहीं पे बोन मैरो के अंदर डिफरेंशिएट होती है, इसलिए बी जो लेटर है वो बोन मैरो से यहाँ पे आगे है। बर्ड्स के केस में बर्सा BURSA एक साइट होती है, वहां पे भी जो लिम्फोसाइट है वो मैच्योर होती है बी लिम्फोसाइट में, तो वहां पे जो बी लेटर है वो बर्सा फैब्रिकस जो वर्ड है वहां से लिया गया। यहाँ पे बोन मैरो के अंदर ये डिफरेंशिएट होती है, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो सभी तरह की ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर बनती है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन भी होता है, तो ये भी एक इसका फंक्शन है। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो है थाइमस, जो सेकंड पार्ट है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का। थाइमस अब क्या कौन सा ऑर्गन है और कहां पे प्रेजेंट होता है? थाइमस इट इज अ बाइलोब्ड structure. It is a bilobed structure located near the heart. ये हार्ट के पास लोकेट होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। लोकेटेड नियर द हार्ट, beneath the breast bone. जो ब्रेस्ट बोन है जस्ट उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन में जो ब्रेस्ट बोन होती है, मिडिल बोन होती है, जहां पे आके रिब्स ज्वाइन करती है, उसके जस्ट नीचे हार्ट के पास में ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यानी कि थाइमस है वो प्रेजेंट होता है। अब जो थाइमस है एट द टाइम ऑफ बर्थ ये काफी लार्ज साइज का होता है, इट इज क्वाइट लार्ज at the time of birth. बर्थ टाइम पे जो थाइमस है वो काफी बड़े साइज का होता है, लेकिन विद इंक्रीज और विद दैट इज एडवांसमेंट ऑफ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज डिक्रीज होने लगता है। विद इंक्रीज इन एज the size of thymus decreases. That is, at adult stage it is quite small. अडल्ट तक पहुंचते इसका जो साइज है वो काफी छोटा हो जाता है। तो जब बर्थ होता है काफी बड़ी होती है, प्यूबर्टी तक जाते हुए साइज काफी कम हो जाता है, और अडल्ट स्टेज में उससे भी कम साइज इसका हो जाता है। तो ये काफी छोटे साइज की का जो स्ट्रक्चर है वो रह जाता है। अब जो थाइमस है, थाइमस के अंदर वर्क क्या होता है, तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होती है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स है वो टी टाइप की लिम्फोसाइट्स में मैच्योर हो जाती है। It is the site of maturation or differentiation of T lymphocytes। यहां पे T lymphocytes का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। टी जो लेटर वो इसलिए क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स थाइमस में डिफरेंशिएट होती है, तो टी जो लेटर है वो थाइमस को रिप्रेजेंट करता है। मींस दोज लिम्फोसाइट्स व्हिच गेट मैच्योर्ड और डिफरेंशिएट इन थाइमस दैट आर नोन एज टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे थाइमस के अंदर होता है। अब जो थाइमस है जो ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसी से टी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस डिक्रीज होती रहती है साइज में। यही वजह है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी या इम्यून पावर काफी कम हो जाती है, क्योंकि थाइमस लगभग डिसअपियर हो जाती है। तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन एक तरीके से यहाँ पे रुक जाता है। ओल्ड एज पर्सन्स
old age persons have low immunity due to about disappearance of थाइमस। थाइमस लगभग डिसअपियर हो जाती है और यही वजह है कि उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो काफी कम हो जाती है। लो इम्यूनिटी का रीजन यही होता है। तो जो थाइमस है बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, लोकेटेड नियर द हार्ट बेनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के जस्ट पास में प्रेजेंट होती है, सॉरी ब्रेस्ट बोन के नीचे हार्ट के पास में प्रेजेंट होती है। काफी बड़ा ये ऑर्गन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन उसके बाद विद इंक्रीजिंग एज द साइज ऑफ थाइमस डिक्रीजेस, लगातार इसका साइज कम होता चला जाता है। अडल्ट स्टेज तक काफी छोटा इसका साइज रह जाता है। इट इज द साइट ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट में मैच्योर हो जाती है और जो ओल्ड एज पर्सन है उनके अंदर लो इम्यूनिटी इस वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर थाइमस लगभग डिसअपियर हो जाते हैं, काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है साइज के अंदर। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। Now the second part, that is the secondary lymphoid organs. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स those organs which provide site which provide the site for the interaction of antigens with antigen sensitive lymphocytes। As a result these lymphocytes differentiate into effector cells। मतलब क्या हुआ इसका? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज कर दिए जाते हैं। मींस ऐसी सेल में उनको चेंज कर दिया जाता है ताकि वो एंटीजन से इंटरेक्ट कर सके। वहां से निकलने के बाद ये सेल पहुंचते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ये लिम्फोइड ऑर्गन एक तरीके का प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे एंटीजन सेंसिटिव सेल्स एंटीजन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। अब जिस भी तरह का एंटीजन होगा, सभी तरह के एंटीजन सेंसिटिव सेल्स है। मान लो 10,000 तरह के एंटीजन सेंसिटिव सेल है और एक टाइफाइड बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। सिर्फ एक टाइफाइड टाइप का जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड है उसी के मेंबर्स प्रेजेंट है। तो जितनी 10,000 तरह की एंटीजन सेंसिटिव सेल्स है उनमें से सिर्फ वो पर्टिकुलर सेल जिसके ऊपर रिसेप्टर साल्मोनेला टाइफी के लिए है, सिर्फ वही उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। बाकी एंटीजन सेंसिटिव सेल्स उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जितनी भी एंटीजन सेंसिटिव सेल्स हैं जो साल्मोनेला के लिए रिसेप्टर कैरी किए हुए हैं वो साल्मोनेला टाइफी के साथ इंटरेक्शन करेंगी और अब सिर्फ इन्हीं लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होगा। मींस सिर्फ साल्मोनेला के अगेंस्ट जो रिसेप्टर बियर करने वाली सेल्स है उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन होगा और वो सेल्स अब चेंज हो जाते हैं इफेक्टर सेल्स के अंदर। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास
जो साल्मोनेला टाइफी है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये इनके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरी साइड में हमारे पास जो सेल्स हैं जिनको हम एंटीजन सेंसिटिव सेल्स बोल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं और इन सेल के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। अलग अलग तरह के रिसेप्टर से अलग अलग तरह के एंटीजेंस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। लेकिन अब ये वाला जो रिसेप्टर और ये वाले रिसेप्टर आसानी से इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स हैं, सिर्फ ये उसके साथ इंटरेक्ट करेंगी और इस इंटरेक्शन से अब इन्हीं सेल का प्रोलिफरेशन हो जाएगा। यही सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी और जब इनका नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तब इन्हीं सेल में से कुछ सेल्स को इफेक्टर सेल में यानी कि किलर सेल्स में चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो वर्क है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर होता है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां पे एंटीजन के साथ एंटीजन सेंसिटिव सेल्स की इंटरेक्शन होती है, एनकाउंटर होता है और वहां से डिसाइड होता है कि कौन सी एंटीजन सेंसिटिव सेल्स का नंबर बढ़ना है और कैसे कौन से वाली सेल इफेक्टर सेल में चेंज होगी। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर एंटीजन का एक्सपोजर होता है एंटीजन सेंसिटिव सेल के लिए और वो पहचानती है कि ये अपना पार्टिकल है या फॉरेन पार्टिकल है। तो ये सारा डिफरेंशिएशन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है। तो यहाँ पे इफेक्टर सेल्स के अंदर जो सेल्स है वो चेंज कर दी जाती है जिसकी वजह से फिर इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो जो इफेक्टर सेल्स हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। तो बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में चेंज किया जाता है और यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स की इंटरेक्शन होती है एंटीजन के साथ में और उसके बाद उनका प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन होता है इफेक्टर सेल्स के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के केस में कि जितनी भी एंटीजन सेंसिटिव सेल प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से बन के आती है उसमें से कुछ सिलेक्टेड सेल्स का ही डिफरेंशिएशन होता है इफेक्टर सेल्स के अंदर। अब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं इसमें जो एग्जांपल है कौन कौन से ऑर्गन है जिनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाता है। तो फर्स्ट वन है इसमें स्प्लीन। स्प्लीन ये लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, ये लार्जेस्ट कलेक्शन है लिम्फोइड मास का, यानी कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ज्यादा लिम्फोइड पार्ट प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट लिम्फोइड मास। अब जो स्प्लीन है ये प्रेजेंट कहां पे होती है? ये जनरली जो ड्यूडिनम पार्ट होता है, ड्यूडिनम पार्ट में जो पेनक्रियाज है, स्टमक के नीचे जो पेनक्रियाज पार्ट होता है वहीं पे इसकी भी लोकेशन होती है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं प्रेजेंट in the C or U shaped part, or you can say present below stomach near pancreas। पेनक्रियाज के पास स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, तो वहां पे प्रेजेंट है। अब जो स्प्लीन है दैट इज द रिजर्वोयर फॉर एराइथ्रोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, और इट इज अ रिजर्वोयर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स जैसे मोनोसाइट सेल्स होते हैं जिनको बाद में मैक्रोफेजेस बोलता है क्योंकि वो किस ऑर्गन के अंदर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब
इसके अलावा जो स्प्लीन है दैट इज अ रिजर्वोयर फॉर द एराइथ्रोसाइट्स, आरबीसीज का भी ये रिजर्वोयर होता है। इट इज ऑल्सो अ रिजर्वोयर ऑफ एराइथ्रोसाइट्स और आरबीसीज। एराइथ्रोसाइट्स का भी ये रिजर्वोयर होता है, यानी कि यहाँ पे आरबीसीज भी रिजर्व होती हैं। ये आरबीसीज के लिए ग्रेवयार्ड भी है, यानी कि यहाँ पे आरबीसीज को ब्रेक भी किया जाता है जिसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, और आरबीसीज को स्टोर करके भी रखा जाता है इमरजेंसी पर्पज के लिए। तो दोनों काम यहाँ पे किए जाते हैं। तो आरबीसीज के लिए स्टोर हाउस है, एक रिजर्वोयर है, और मेनली यहाँ पे लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स भी जो है वो स्टोर रहती हैं, यानी कि वो भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी यहाँ पे रिजर्व होती है। और लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन यानी कि एंटीजन के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी यहाँ पे होती है। लेकिन कौन से वाले एंटीजन के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन होगी? वो एंटीजन या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कि ब्लड बोर्न जो एंटीजन्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी इंटरेक्शन होगी। जो टिश्यू में चले गए उसकी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। जो ब्लड में है तो ब्लड के लिए फिल्टर का काम करते हैं, और ब्लड के अंदर जितने भी माइक्रोब्स है उनकी इंटरेक्शन यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में होती है। स्प्लीन acts as a filter of blood and traps the microorganisms present in blood for interaction with antigen sensitive lymphocytes। तो जो स्प्लीन है वो फिल्टर का काम करते हैं, फिल्टर ऑफ ब्लड, एंड ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ट्रैप कर लिया जाता है फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ताकि एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स उनके साथ इंटरेक्शन कर सके और अपने आप को इफेक्टर सेल में चेंज कर सके। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्प्लीन पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज लिम्फोइड दैट इज लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स है अब वो क्या होते हैं? lymph nodes, these are solid structures, located along the lymphatic system। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर इन द लिम्फ पार्ट और टिश्यू फ्लूइड पार्ट। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में एंटर कर जाते हैं उनको ट्रैप करने का ये काम करते हैं। दे ट्रैप the microorganisms, they trap the microorganisms which enter the lymph or tissue fluid। जो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ के अंदर एंटर कर जाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है। And such microorganisms are exposed to antigen sensitive cells।
एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स के साथ उसको इंटरेक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स है इनको एक तरीके से मैच्योर किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है, और जब इंटरेक्शन होती है एंटीजन सेंसिटिव सेल्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में, तब यहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप किया जाता है। एज अ रिजल्ट इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरेटेड, और इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाता है। तो जो लिम्फोइड ऑर्गन है, पूरी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहां पे जगह जगह पे ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरीके से बैरिकेड का काम करते हैं, जैसे बैरियर्स लगे होते हैं कि जब भी कोई लिम्फ पर्टिकुलर जो लिम्फ लिक्विड है या टिश्यू फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, लिम्फ फ्लो कर रहा है, तो ये छलनी की तरह काम करते हैं। जो लिम्फ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद क्योंकि लिम्फ के अंदर ही लिम्फोसाइट्स मूव कर रही होती है, वो आके उनके साथ इंटरेक्शन करती है, और उसके बाद इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप किया जाता है। तो जो लिम्फ नोड है उनका काम भी एक साइट प्रोवाइड करना होता है एंटीजन इंटरेक्शन के लिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टॉन्सिल्स। दीज आर 6 in number, ये 6 होते हैं नंबर में। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स दैट इज इफेक्टर्स। जैसे गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट है पियर्स पैचेस। ये स्ट्रक्चर लोकेटेड होते हैं एट द ज्वाइनिंग ऑफ इलियम विद लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन करती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अपेंडिक्स, ये वोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सीकम के साथ में अटैच होता है। मोल्ड दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो म्यूकस लाइनिंग होती है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। दिस लिम्फोइड टिश्यू आर प्रेजेंट अलोंग द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा विंड पाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनाइटल जो ट्रैक्ट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और जो मोल्ट है यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये सारे लिम्फोइड टिश्यू जितने भी बॉडी में प्रेजेंट है उसमें 50% से भी ज्यादा पार्ट अकेला मोल्ट क्रिएट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इम्यून, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, that is lymphoid organs, tissues, structures, etc. Okay, thank you.